अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस सर। सही है बिल्कुल। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा बेटा, कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लॉ पढ़ा था और उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। एक हमने देखा था कि हमारे पास करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, और उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको हम ओहम्स लॉ बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो हमारा करंट है वो इंक्रीज होता जाता है, और ये हमने कांस्टेंट लिया था, आर जो था ये कांस्टेंट था। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने एक ग्राफ सा बनाया था कि इधर अगर वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है और इधर करंट है और ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता था कि जैसे जैसे मेरा करंट इंक्रीज होता जाएगा मेरी वोल्टेज भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ पड़ी थी। अब नेक्स्ट मशीन्स पे शिफ्ट होने से पहले, उसके हमें लॉस को समझने से पहले हमें थोड़ी सी एक दो और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उनको अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास लॉज कैसे काम करते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो किस्म के सबसे पहले क्यों हम थोड़े से उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो हमारे पास टूल्स हैं, और उसके बाद हम सोर्सेज पे आते हैं। अच्छा, कल बेटा जब हमने डिस्कस किया था वो एक जो V इक्वल टू आई आर बना था हमारे पास, ओहम्स लॉ, उसमें ये जो कांस्टेंट था ये वाला, इसको मैंने रेजिस्टर बोला था। ठीक है, रेजिस्टर। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं डिस्कस किया कि रेजिस्टर होता क्या है। रेजिस्टर बेसिकली हमारे पास एक ऑपोजिशन ऑफ करंट होती है, यानी करंट की मुखालफत होती है, और जो कि करंट को फ्लो को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर हम फिजिकली रजिस्टर देखना चाहें किस तरह का होता है, या कोई भी आपने सर्किट बोर्ड देखा हो कभी, या कभी कोई भी आपने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट से हर बंदे का पाला पड़ता है, तो उसमें इस तरह की जो चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, वो रजिस्टर होते हैं। अब एक साइड पे टू टर्मिनल डिवाइस होती है। टू टर्मिनल का मतलब है इसके दो पॉइंट्स होते हैं, तो आप कभी भी जो सर्किट होगा उसके दरमियान में आप इसको लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ से सर्किट को आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेन इसका इंटरनली ये क्या होता है? इंटरनली ये होता है कि ये जो आपका ये वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका कुछ मटेरियल लगा होता है, इसके अंदर एक बारीक सी वायर होती है। ठीक है, अब जितनी वायर मोटी होगी उतना करंट का फ्लो इजी होगा। ठीक है, अगर यहाँ से करंट आ रहा है और ये मैंने रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो अगर इसके अंदर मैंने एक ये वाला रेजिस्टर है, ये जो इस तरह बना हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं तो कंफ्यूजन ना रहे हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स होंगी डिफरेंट कलर्स की। इंटरनली इसके अंदर हमारे पास वायर होती है। अब वो वायर अगर बहुत थोड़ी सी मोटी होगी इस तरह, तो उसमें से करंट जो है वो इजीली गुजर जाएगा। जितनी वायर मोटी होती है उसमें से करंट इजीली गुजर जाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आप घरों में वायरिंग करवा रहे होते हैं
या आप किसी प्लाजा में अपने किसी प्रोजेक्ट में वायरिंग करवा रहे होते हैं, तो जहाँ पे हैवी लोड होता है वहाँ पे आप मोटी तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि करंट ज़्यादा गुजरेगा तो हमें मोटी तार चाहिए, और जहाँ पे आपका थोड़ा लोड होता है, जैसे एक आधी लाइट होती है, वहाँ पे आप थोड़ी सी पतली तार यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि पतली तार में से थोड़ा सा लोड है तो कम करंट गुजरेगा, तो ज़्यादा करंट गुजरने के लिए हम थोड़ी सी मोटी वायर यूज़ करते हैं। इसी तरह आपने वापडा में भी देखा होगा, जब ट्रांसफार्मर्स पे कितनी मोटी वायर आ रही होती है, उसके ऑपोजिट जो आपके घर में आ रही होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि घर का लोड कम होता है, ट्रांसफार्मर पे हैवी लोड आना होता है। ठीक है, तो रजिस्टर के अंदर एक छोटी सी वायर होती है जो कि अब जितनी मोटी होगी उतना करंट जो है वो इजीली गुजरेगा। ठीक है, और जितनी पतली होगी, थिन होगी, उतना करंट कम गुजरेगा। ठीक है, थिन पे आपका करंट लेस करंट होगा। लेस हाई बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्योंकि रजिस्टर एक ऑपोजिशन है करंट के फ्लो की, करंट की फ्लो की मुखालफत है, तो अगर मेरा कम करंट गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि रजिस्टर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितनी मेरी वायर बारीक होगी उतना मेरा रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी मेरी वायर मोटी होगी उतनी मेरी रजिस्टर कम होगी। मैं थिक वायर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास जो मोर करंट होगा, ठीक है, और अगर मोर करंट होगा तो दैट मीन्स कि मेरे पास रजिस्टर कम होगी। ठीक हो गया। तो रजिस्टर एक डिवाइस है जो कि करंट के लिए ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है, करंट को कम करने की कोशिश करती है, और अगर तो जो वायर होगी रजिस्टर के अंदर वो बारीक लगी होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर मोटी लगी होगी तो उसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, इसमें हमें ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर हमारी पैसिव डिवाइस है। एक ये हमें पता होना चाहिए रजिस्टर होता क्या है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए एक पैसिव डिवाइस है। ठीक है, पैसिव डिवाइस का मतलब है कि इसमें हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, पैसिव डिवाइस का मतलब है कि हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। ये तो जल्दी हो जाएगा। We can not store एनर्जी। इसमें जब हम इसको इसकी सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट में से करंट ये सर्किट में से इसमें जो है वो जब गुजरेगा, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी, हीट निकलेगी और करंट से बाहर वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा वो करंट, और कम होगी तो कम निकलेगी। तो अल्टीमेटली इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती है, जस्ट पावर को ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने थिन वायर लगाई है तो कम करंट गुजरेगा, तो हम करंट को रजिस्टर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें? नो सर। पहले पढ़ा हुआ है रजिस्टर आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, चलें बेटा। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो सके? लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ साथ जूम में ऑप्शन होता है, सारे लेक्चर आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। सर वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मेरा ख्याल है मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जी ठीक है सर। क्योंकि स्लाइड भी मिल सकती हैं? स्लाइड्स भी आपको साथ साथ मिलती जाएंगी, नोट्स मैं आपके जी। साथ साथ बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा जब हम मशीन पे शिफ्ट होंगे ना तो फिर साथ साथ आपको स्लाइड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हर लेक्चर ओके की। सर। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास
जो सेकंड चीज आती है वो आती है कैपेसिटर। कैपेसिटर, अच्छा, अब कैपेसिटर भी बिल्कुल, अगर आप देखोगे सर्किट्स में, किसी भी एक सर्किट में, कोई भी सर्किट बोर्ड आपके हाथ में आता है, उसमें जो इस तरह की डिवाइसेस लगी होंगी वो आपकी कैपेसिटर होती हैं। छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। और ये आपको इजीली, कोई एक सर्किट बोर्ड उठाते हो तो उसमें एक कैपेसिटर और रेजिस्टर आपको बड़ी इजीली नजर आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज इंडक्टर होती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटर बेसिकली ये होता है कि आप एक वायर लेते हो, ये वाली वायर जैसे ये है, उसके दरमियान में एक मेटल की छोटी सी प्लेट लगाते हो, उसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हो जिसमें से, ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और उसके बाद फिर आप एक मेटल की प्लेट रखते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली आपके कैपेसिटर है। अगर आप किसी भी कैपेसिटर को खोलते हो इंटरनली ये हो रहा है। अब ये एक वायर है जो आ रही है, ये एक मेटल की छोटी सी प्लेट है। मेटल कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, कोई भी एक मेटल की प्लेट है। ये दरमियान में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, लिखा जाता है मटेरियल। और फिर इसी तरह ये आपकी दूसरी मेटल की प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी वायर आउट है। ये आप भी सर्किट में ऐसे ही लगाते हैं कि यहाँ पे एक मेरी अगर वोल्टेज है तो यहाँ से मैं ऐसे इसको सर्किट में ऐसे अटैच करूँगा और बाकी आगे जाके सर्किट अटैच हो जाएगा। तो ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस होती है और इसको भी आप सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। वन साइड आपकी इन होगी और वन साइड आपकी आउट होगी। अच्छा, अब ये करता क्या है? ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। इंसुलेटिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, जैसे आप कह लें कि जब आप बिजली का काम कर रहे होते हैं कोई, तो आप देखोगे कि लोग अक्सर लकड़ी पे खड़े हो जाते हैं। लकड़ी पे इसलिए खड़े होते हैं कि लकड़ी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो उनके अंदर से जो है वो करंट नहीं गुजरेगा, या रबड़ की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम करंट से बच सकें। तो ये वाला जो कैपेसिटर होता है, इसमें भी इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट गुजर नहीं सकता। तो अब क्या होगा जब मैं इसके वोल्टेज दूंगा? ठीक है, छोटा सा सर्किट बना ही लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। तो जब मैं इसको किसी एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो करंट फ्लो होने की यहाँ से कोशिश करेगा। दैट मीन के पॉजिटिव चार्जेस इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि चार्जेस को गुजरने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस गुजर नहीं सकते। तो यहाँ पे आगे चार्जेस यहाँ तक आ जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो इससे आगे नहीं जा सकते तो इस प्लेट पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो प्लेट है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जब यहाँ पे खड़े होंगे, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है, यहाँ से करंट नहीं जा सकता, तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से इस तरफ आएंगे। तो ये जो आपकी दूसरी प्लेट है
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप इसको वोल्टेज से सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और आपके जो कैपेसिटर होगा वो इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे तो और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, तो इसको अगर मैं बैटरी सोर्स से ख़त्म कर देता हूँ, बैटरी को सोर्स हटा देता हूँ, तो इसको ख़त्म कर देता हूँ, पहले लगाता हूँ, फिर यहाँ पे जब चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं फिर उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ख़त्म करने के बावजूद चार्जेस इसके प्लेट्स के अंदर रहेंगे, वो नहीं ख़त्म होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये शॉर्ट टाइम के लिए खुद एक बैटरी बन गया, शॉर्ट टाइम के लिए खुद एक बैटरी बन गया। तो इस तरह का जो सॉरी अब ये खुद चार्ज हो गया इस कंडीशन में। जो कैपेसिटर होता है, अब मैं कह सकता हूँ कि वो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, क्योंकि मैंने उसको देख लिया, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं एक प्लेट पे, नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ से गुजर नहीं सकते। ठीक हो गया, अब जब मैं इसको किसी एक सर्किट के साथ कनेक्ट करूँगा, किसी और सर्किट के साथ जिसमें बैटरी नहीं है, से यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं और ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो आपका इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो दैट मीन्स जो कैपेसिटर है हमारा वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, या आप कह सकते हैं कैपेसिटर हमारा एक्टिव डिवाइस है, और इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक हो गया, इसमें आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ठीक हो गया, इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ से, यहाँ पे भी चीज लिखी होगी, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स टू टर्मिनल कंपोनेंट, इट अफेक्ट्स द कैपेसिटर नोन एज कैपेसिटेंस। अच्छा, वो हम कैपेसिटेंस बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का भी हमें इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, अभी हमें यही पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। ठीक हो गया बेटा, क्वेश्चन समझ आ रही है? नो सर, जी जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, थर्डली आपका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हो इंडक्टर। ठीक है, ये वाला इंडक्टर बेसिकली क्या होता है? इंडक्टर बेसिकली एक लूप ऑफ वायर होती है। से मैं एक वायर लेता हूँ, ठीक है, तार लेता हूँ उसको, और उसको मैं ऐसे सर्कल्स में घुमा देता हूँ। उस वायर को मैं ऐसे सर्कल में घुमा देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये जो चीज बन जाती है, ये जस्ट एक लूप ऑफ वायर है। लूप ऑफ वायर का मतलब है लूप ऑफ वायर,
लूप ऑफ वायर का मतलब है कि मैंने एक तार ली है और उसके लूप्स बना दिए हैं। लूप्स का मतलब है छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं। तो आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो आपकी पावर सप्लाइयाँ होती हैं, आपने तकरीबन सारों ने पावर सप्लाइयाँ देखी होंगी, आपके कंप्यूटर में भी पावर सप्लाईज होती हैं, आपके जो टीवी होते हैं उनमें भी पावर सप्लाईज होती हैं। तो पावर सप्लाईज में बेस इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ठीक है, लूप ऑफ वायर। अच्छा, अब लूप ऑफ वायर से क्या होता है, इससे कि करंट जब यहाँ पे आता है तो करंट, अब पहले तो अगर मेरे पास ऐसे स्ट्रेट वायर थी तो करंट ऐसे आके ऐसे गुजर जाता था। अब लूप ऑफ वायर है तो ज़ाहिर है करंट पूरे लूप से यहाँ से इधर को आएगा, इधर से इधर आएगा नीचे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से करंट इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब करंट घूम के जा रहा है, तो दैट मीन्स के पहले अगर इस पॉइंट पे मेरे पास जो करंट था वो 1 सेकंड में गुजर रहा था, तो अब उसी में क्योंकि मैंने सर्कल्स बना दिए और वहाँ पे वायर ज़्यादा हो गई है उतने ही एरिया में से, मेरे पास ये 2 सेंटीमीटर का एरिया था और ये भी 2 सेंटीमीटर का एरिया है, ये वाला। अब इस 2 सेंटीमीटर में मेरे पास जो है वो वायर ज़्यादा है और इस 2 सेंटीमीटर में मेरे पास वायर कम है, क्योंकि इसमें मैंने वायर के सर्कल्स बना दिए हैं। तो अब यहाँ पे वायर मेरे पास ये ज़्यादा आ गई। तो अब यहाँ पे करंट अगर 1 सेकंड में गुजर रहा था तो यहाँ हो सकता है कि 1.5 सेकंड में गुजरे, क्योंकि वायर यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, वायर ज़्यादा है इससे यहाँ सर्कल बनाने की वजह से। तो इस तरह की जब कन्फिगरेशन होती है तो करंट उसी जगह पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। अब अगर मैं ज़्यादा सर्कल इसके बना देता हूँ इतने ही एरिया में से, यहाँ पे मैंने 10 सर्कल्स बनाए थे, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 20 बना देता हूँ उतने ही एरिया में। करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो से ये भी 2 सेंटीमीटर का एरिया है। तो अब यहाँ पे करंट हो सकता है 2 सेकंड में गुजरे, क्योंकि अब यहाँ पे वायर ज़्यादा आ गई है, ठीक है। तो ये जो सर्कल ऑफ वायर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को जब हम कल का लेक्चर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर क्या होता है और उसमें से जो है वो मतलब कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लूप ऑफ वायर है, जस्ट वायर को घुमा के रखा हुआ है तो हम। ये आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है, अभी आ रही है? यस सर। ठीक है। सर कट रही है। अच्छा, सर चैनल का लिंक सेंड कर दें आप। मैं बेटा आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगा, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आपको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर। अभी ठीक है आवाज़ मेरी? सर आवाज आपकी कट रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा ठहरो, आपकी आवाज़ मुझे वैसे अभी आई है, क्लियर, पहले नहीं सर। आपकी आवाज़ मुझे वैसे क्लियर आ रही है। मैं नेट चेंज करके देखता हूँ, दो कनेक्शन है मेरे पास। अच्छा अभी ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, इंडक्टर हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम दो किस्म के सोर्सेज एक डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो बाकी दो चीज़ें हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें आपके सोर्सेज का भी लेना देना होता है। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज होते हैं। एक होता है डीसी सोर्स या डीसी पावर सप्लाई। अब डीसी पावर सप्लाई में क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब है कि आपको से हम हमेशा वोल्टेज को टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो इस साइड पे मेरा टाइम है और इस साइड पे मेरी वोल्टेज है।
वोल्टेज भी हो सकता है, डीसी सोर्स, डीसी करंट भी हो सकता है। अगर डीसी वोल्टेज है तो हमें साथ करंट भी डीसी मिलेगा, और अगर एसी वोल्टेज है तो हमें साथ करंट भी एसी मिलेगा। अब डीसी वोल्टेज का मतलब है कि मैं अगर 5 वोल्ट की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह 5 वोल्ट ही मिल रहे हैं। 1 सेकंड में भी 5 वोल्ट हैं, 2 सेकंड बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट हैं, 3 सेकंड बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट हैं, 4 सेकंड बाद भी 5 वोल्ट हैं, 5 सेकंड बाद भी वो। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सेम वैल्यू रह रही है। ठीक है, तो डीसी सोर्सेज आपने देखे होंगे जो आपकी घरों, आप अपने जो सेल्स यूज करते हैं आपके रिमोट में, वो भी आपके डीसी सोर्सेज होते हैं। जो आप बैटरियां यूज करते हैं वो भी आपके डीसी सोर्स होते हैं। जो आप यूपीएस की बैटरी यूज करते हैं वो भी आपके डीसी सोर्सेज हैं, क्योंकि उन पे एक फिक्स वोल्टेज लिखा होता है। 12 वोल्ट की बैटरी होती है नॉर्मली आपकी, उस पर वो आपको कंटिन्यूसली 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक हो गया। और हमेशा जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर हम वोल्टेज के हिसाब से देखते हैं, वोल्टेज उनके फिक्स होते हैं। ठीक हो गया। और करंट आपका लोड के हिसाब से ज़्यादा या कम होता रहता है। तो जितने भी आपके घर की चीज़ें हैं, आपका मोबाइल है उसके अंदर जो बैटरी है वो भी डीसी है। ठीक हो गया। आपका जो गाड़ी है उसके अंदर जो बैटरी है वो भी डीसी है, और वो सारी चीज़ें आपकी डीसी हैं। उसकी रीज़न एक और भी होती है कि जो डीसी सोर्सेज होते हैं, डीसी पावर जो होती है वो स्टोर हो सकती है। डीसी पावर कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो जितने भी आपकी पावर है जो आप स्टोरेज पावर यूज करते हैं, पावर बैंक आप मोबाइल्स के लिए यूज करते हैं, या आप सेल्स यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, जिस तरह की मर्जी भी हो, वो सारी आपकी डीसी होती हैं। क्योंकि हमारे पास डीसी जो है वो स्टोर हो सकता है। सिर्फ डीसी एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पास जो पावर को स्टोर कर सकता है किसी एक जगह पे। ठीक है, तो डीसी एक किस्म के कैपेसिटर की तरह के होते हैं, लेकिन उनमें चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो डीसी आपका पावर को स्टोर कर सकता है। जो दूसरी आपकी सोर्स है, सोर्स का मतलब है कि जो आपको पावर दे सकता है। ठीक है, दूसरा जो आपका सोर्स है वो आपका एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक डायग्राम बनी भी हुई है। एसी सोर्स में आपको वोल्टेज फिक्स नहीं मिल रहे होते। अगर यहाँ पे मेरे पास टाइम है और यहाँ पे अगर मैं 5 वोल्ट डीसी की बात करता हूँ तो ये 0 से शुरू होगा, ये 0 से शुरू होगा, 5 वोल्ट तक जाएगा इसके बराबर, फिर दोबारा 0 की तरफ आएगा, उसके बाद -5 वोल्ट की तरफ जाएगा, और उसके बाद दोबारा 0 की तरफ आएगा। ऐसे तो ये इस तरह का जो सोर्स होता है आपका, इसमें आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही होती। जैसे डीसी था, डीसी में आपको 1 सेकंड बाद भी 5 वोल्ट मिल रहा था, 2 सेकंड बाद भी 5 वोल्ट मिल रहा था, 3 सेकंड पे भी 5 मिल रहा था, 4 पे भी 5 मिल रहा था, 6 पे भी आपको 5 वोल्ट ही मिल रहे थे हर टाइम पे। अब यहाँ पे आपको 1 सेकंड में से हो सकता है आपको 2 वोल्ट मिल रहे हो। ठीक है, 2 सेकंड में हो सकता है आपको 4 मिल रहे हो, 3 सेकंड में हो सकता है आपको 5 पूरे मिल रहे हो, 4 सेकंड के बाद दोबारा आपको 4 मिल रहे हो। ठीक है, फिर 2 मिल रहे हो आपको यहाँ पे 5 सेकंड में, उसके बाद छठे सेकंड में 0 मिल रहा है, फिर 7वें सेकंड में आपको -2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका जो सोर्स है
या जो आपके वोल्टेज हैं वो आपको फिक्स नहीं मिल रहे, वो आपको जो है वो 5 वोल्ट का मतलब है कि वो मैक्सिमम 5 रह रहे हैं और मिनिमम भी 5 रह रहे हैं, 5 की हद के अंदर रह रहे हैं, 6 नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन आपको हर सेकंड में, हर टाइम के हिसाब से आपको वोल्टेज जो है वो डिफरेंट मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एसी सोर्स होते हैं ये स्टोर नहीं हो सकते। एसी सोर्स या एसी वोल्टेज या एसी करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक हो गया। ये स्टोर नहीं हो सकते, इसलिए जो आपकी बैटरीज होती हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, जो आपकी वो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी डीसी होती हैं, क्योंकि डीसी स्टोर हो सकता है, एसी स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो एसी जनरेट किया जा सकता है, एसी सोर्स या पावर कैन बी जनरेटेड, इसको हम जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बट डीसी पावर या सोर्स कैन नॉट बी जनरेटेड। लेकिन डीसी को हम जनरेट नहीं कर सकते। जो डीसी होता है उसको हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, उसको हम, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा एसी क्या होता है, एसी क्यों होता है और डीसी क्यों होता है। एसी पावर को हम जनरेट कर सकते हैं, डीसी को हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते किसी जगह पे, और डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए जो आपकी वापडा होती है, वापडा जो आपको सप्लाई देती है वो आपको एसी देती है, क्योंकि वापडा ने आपको पावर जनरेट करके प्रोवाइड करनी होती है। और वापडा के जो पावर प्लांट्स हैं वो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होते, 24/7 चलते रहते हैं, 24 घंटे आपके पावर स्टेशन चलते रहते हैं और वहाँ से आपको एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। पिछले दिनों आपका एक पावर ब्रेकडाउन हुआ था जब पूरे मुल्क की सारी लाइट चली गई थी, ठीक है। उसका फॉल्ट आया था बिन कासम प्लांट पे सिंध में, तो वो फॉल्ट की वजह से पूरे मुल्क की लाइट चली गई थी और पूरे मुल्क की लाइट ऑलमोस्ट सारा दिन बंद रही थी। एक दफा पावर ब्रेक मुशर्रफ के दौर में हुआ था और एक दफा ये पिछले कुछ हफ्ता पहले, 1-2 माह पहले हुआ था पावर ब्रेक, तो आपके पूरे मुल्क की लाइट चली गई थी, ठीक है। तो क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकती एसी और वापडा में एसी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो एक जनरेटर बंद हुआ, उससे सारे जनरेटर बंद हो गए, ठीक है। तो आपकी सारी लाइट ऑफ होगी पूरे कंट्री की। तो एसी पावर सिर्फ जनरेट हो सकती है और आपको प्रोवाइड कर सकती है। अगर हमारे पास डीसी सोर्सेज होते हैं उस लेवल के, तो फिर उसमें ये था कि वो आपकी पावर ना जाती, लेकिन डीसी हमारे पास जनरेट नहीं हो सकते, वो सिर्फ स्टोर हो सकते हैं। तो इसलिए आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, आपके मोबाइल की बैटरी हैं, आपके लैपटॉप की बैटरी हैं, आपके सेल्स हैं, उनमें इसीलिए एसी नहीं होता, क्योंकि एसी स्टोर ही नहीं हो सकता, उसमें हम एसी से डीसी स्टोर करते हैं। इसी तरह जो आपके घर के यूपीएस हैं उनमें जो बैटरी होती है उसे हम एसी को लेके उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करते हैं और बाद में जब लाइट जाती है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो एसी जनरेट होता है और डीसी जो है वो आपका स्टोर होता है, इन दोनों में ट्रेड है। अब बाकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और जो आपके इंडक्टेंस है उनमें एसी और डीसी का क्या अमल दखल है, ये हम कल को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम मशीन्स वाली साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि मशीन्स में टोटल आपके इंडक्टर आते हैं और टोटल आपको सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए एसी का स्पेशली, क्योंकि डीसी मशीन में यूज़ नहीं होता, ठीक है। जी सर। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ लें, काफ़ी है मेरा ख्याल आज के लिए। जी सर, काफी है। चलें, ठीक हो गया। मैं आपका लेक्चर अपलोड कर देता हूँ ये दोनों, और उनका आपको लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन हो आपको, अगर अभी पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लें, अगर बाद में आपके बाद में ध्यान में आता है क्वेश्चन, और आप मुझे व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं उसमें, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा।
जी बेटा, मैं कह रहा हूँ स्लाइड्स नहीं मिल सकती। स्लाइड्स बेटा आपको नेक्स्ट वीक से मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो मशीन्स की स्लाइड्स मेरे पास पड़ी हैं, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक नॉलेज है इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, तो ये मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा कि आप मशीन्स पे शिफ्ट होने से पहले आपको ये नॉलेज दे दें। तो इसकी स्लाइड्स मैं बना के आपको इस वीक के एंड तक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। सर जनरेटर जो है वो भी हमारा डीसी है? बेटा जनरेटर डीसी भी होते हैं, एसी भी होते हैं, लेकिन इंटरनली वो एसी जनरेट करके उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो डीसी जनरेटर होते हैं। ठीक है, जनरेट आपका जो घर में जो जनरेटर आप यूज करते हैं वो आपका एसी होता है, डीसी नहीं होता। अब देखो जैसे ही आपका जनरेटर बंद होता है आपकी बिजली खत्म हो जाती है ना, जी सर। वो आपका एसी होता है। जी जी जी। बैटरी में ये होता है कि जब तक आपकी बैटरी चार्ज है तब तक आपको करंट मिलता रहेगा। जी सर, ठीक है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। चलें बेटा, मैं आपका लेक्चर अभी अपलोड करके आपको सेंड करता हूँ। ठीक है बेटा, फी मान अल्लाह। सीआर मुझे अटेंडेंस आपने सेंड करनी है आज के लेक्चर में। ओके सर।